Hello student, welcome back to Sarang batch. This batch is dedicated for the preparation of Jawahar Navodaya Vidyalaya entrance exam for class 6. तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है पंच्ड होल पैटर्न। पंच्ड होल पैटर्न इसमें होता है क्या है, इसमें जनरली टू टाइप के प्रश्न आते हैं। पहला जो टाइप होता है वो पेपर फोल्डिंग के ऊपर आता है और जो दूसरा टाइप होता है वो पेपर कटिंग के ऊपर आता है। इसमें जनरली होता है क्या है, आपको ऐसे एक पेपर दे रखा होता है और उसके कुछ डायरेक्शन दे रखे होते हैं, यानी कि एक ऐसे रेफरेंस लाइन दे रखी होगी और कहेगा कि इसको यहाँ पर फोल्ड कर दीजिए। तो इसको जैसे ही आप फोल्ड करेंगे तो ये ऐसी शेप ले लेगा, ठीक है। क्योंकि ये वाला जो पार्ट है इसको हमने फोल्ड कर दिया, तो फोल्ड करने का मतलब है बंद कर देना, ठीक है। कि इसको ऐसे करके बंद कर दिया है। यदि ये मेरा पार्ट फर्स्ट है और ये सेकंड है तो सेकंड वाला क्या हो गया, फर्स्ट के ऊपर आ गया, ठीक है। और इसको कैसे बंद करते हैं, इस लाइन के रेफरेंस से आप इसको चेक करते हैं और ये जो एरो का डायरेक्शन है ये आपको बताता है कि कौन सा पार्ट किसके ऊपर जाएगा। तो देखिए इसके बाद ये हो गया स्टेप। अब क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर ऐसे रेफरेंस लाइन बनाता हूँ और मैं डायरेक्शन देता हूँ कि ये वाली चीज़ ऐसे फोल्ड हो जाएगी ऊपर की तरफ। तो आपको जो फोल्ड मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा, यानी कि ये, ठीक है। और ये मेरी रेफरेंस लाइन है ना, तो ये वाला जो पार्ट है मेरा नीचे वाला, यानी कि यदि इसे मैं 3 नाम देता हूँ और इसे मैं 4 नाम देता हूँ, तो जो 4 वाला पार्ट है वो 3 के ऊपर क्या हो गया है, ओवरलैप हो गया है, ठीक है। तो अब करते क्या है जनरली कि ये आपको पार्ट मिल गया, अब यहाँ पर क्या कर देगा वो, जस्ट एक कट बना देगा ऐसे करके, ठीक है। और कहेगा कि बताइए जब मैं इस पेपर को अनफोल्ड करूँगा, क्या करूँगा, अनफोल्ड करूँगा, तो मुझे क्या पैटर्न मिलेगा, ठीक है। तो इस टाइप के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। तो इसका नाम भी इसीलिए रखा गया पंच्ड होल, यानी कि यहाँ पर ये पंच कर देता है। पंच करने का मतलब काट के कुछ निकाल लेना, ठीक है। और जैसे ही हम इसको अनफोल्ड करेंगे, यानी कि इस कागज़ को खोल कर देखेंगे, तो यहाँ पर कुछ पैटर्न बनेगा, ठीक है। तो वही आपको फाइंड आउट करना होता है। तो इस टाइप के प्रश्न को जब भी आप सॉल्व करेंगे तो हमेशा आप याद रखेंगे 2 कॉन्सेप्ट। कौन से, मैंने आपको एक वीडियो लेक्चर में बताया होगा कि आपको वाटर इमेज और मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, ठीक है। कि वाटर इमेज में क्या होता है और मिरर इमेज में क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर वही 2 कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। कैसे यूज होते हैं वो मैं आपको अभी समझाता हूँ। देखिए ये सभी ने देखा कि कैसे इस पेपर को मैं फोल्ड करते करते यहाँ तक पहुँच गया और फिर मैंने इसमें क्या किया, एक पंच किया, यानी कि इस कॉर्नर पर। तो जब भी मुझे ये अनफोल्ड करना होगा तो मेरा जो सीक्वेंस ऑफ फोल्डिंग है, यानी कि सबसे पहले मैंने ये किया, दूसरे नंबर पर मैंने ये किया, तीसरे नंबर पर मैंने ये किया, ठीक है। और चौथे नंबर पर मैंने इसमें पंचिंग कर दी, यही तो किया है मैंने। तो जब भी हम इसको अनफोल्ड करते हैं ना तो अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, यानी कि इस डायरेक्शन में चलेंगे आप। सबसे पहला रूल तो यही है। रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि जिस डायरेक्शन में आपने पेपर को फोल्ड किया है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप इसको अनफोल्ड करते हुए आएंगे, ठीक है। तो रूल नंबर सेकंड कहता है कि अब आपको वाटर इमेज एंड मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। कैसे यूज़ करना है, मैंने कहा था कि जब भी आपका मिरर इस पोजीशन में होगा तो वहाँ पर आप वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, और जब भी आपका मिरर इस पोजीशन में होगा तो आप क्या यूज़ करेंगे, वहाँ पर मिरर का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर ये जो मिरर की लाइन होती है इसको मैं रेफरेंस लाइन से चेंज कर दूँगा कि ये जो मेरा मिरर है ये जस्ट इस लाइन की तरह बिहेव करेगा, और ये जो मेरा मिरर है इसको मैं ऐसे लाइन की तरह बिहेव करूँगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि ये जो मिरर है हमने इसको एक लाइन से बदल दिया है, यानी कि ये जो मेरी लाइन है वो एक मिरर की तरह काम कर रही है, ठीक है। ये दूसरा रूल है। तो इसके बाद मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर मैंने मिरर कॉन्सेप्ट लगाना है, ठीक है। यहाँ पर मुझे वाटर कॉन्सेप्ट लगाना है, किसका, वाटर इमेज वाला।
अगेन यहाँ पर मुझे वाटर इमेज वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, ठीक है, क्योंकि ये मेरे अर्थ की जो सरफेस है, ये मेरी अर्थ है, ठीक है, उस पर ये ऐसे पेड़ की तरह खड़ा हुआ है। तो मैं कहूँगा यहाँ पर मिरर इमेज वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। और ये मेरी अर्थ है और ये जो लाइन है ये मेरी अर्थ के क्या है, पैरेलल है, यानी कि समानांतर है। तो मैं कहूँगा कि यहाँ पर वाटर इमेज वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। तो यही दो रूल हैं जिनको आपको यूज़ करके इस पैटर्न को फाइंड आउट करना होता है और बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, तब आपकी समझ में और अच्छे से आएगा। तो देखिए ये है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और इसमें इन्होंने यहाँ क्या दे रखे हैं, क्वेश्चन फिगर दे रखे हैं और फिर कहा है कि जैसे ही इन्होंने यहाँ पर पंच किया है तो पंच करने के बाद जब ये इस पेपर को अनफोल्ड करेंगे, यानी कि ओपन करके खोल करके देखेंगे, तब आपको बताना है कि कैसा इमेज बनेगा। तो देखिए मैंने कहा था कि ये इन्होंने सबसे पहले किया फर्स्ट, ये इन्होंने सेकंड स्टेप में किया और ये इन्होंने थर्ड स्टेप में किया है। तो ये डायरेक्शन तो है उनका फोल्डिंग करने का। किसका डायरेक्शन है ये, फोल्डिंग करने का, यानी कि पेपर को जब इन्होंने बंद किया है। और हमें इसका क्या फाइंड आउट करना है, पैटर्न फाइंड आउट करना है। तो मैंने कहा था आप इसके विपरीत डायरेक्शन में चलेंगे, ठीक है। तो ये आपका अनफोल्डिंग वाला डायरेक्शन होगा। अनफोल्डिंग का मतलब है कि जब आप पेपर को खोल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इस वाले पेपर को जब मैं खोलूँगा तो इस डायरेक्शन में पहले खोलूँगा ना, यानी कि मुझे इतना हिस्सा मिल जाएगा। तो इस पेपर को जब मैं इधर ओपन करूँगा तो देखिए ये मुझे ऐसा दिखाई देगा, ऐसे। क्यों दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसने इस लाइन के रिफरेंस में इसको फोल्ड किया है। तो ये लाइन किसकी तरह बिहेव करेगी, मिरर की तरह बिहेव करेगी, ठीक है। और मिरर का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो आपका टॉप है ना वो टॉप ही रहेगा, जो बॉटम है वो बॉटम ही रहेगा, जो लेफ़्ट है वो राइट में चला जाता है और जो राइट है वो लेफ़्ट में चला जाता है। यही तो आपका मिरर का कॉन्सेप्ट कहता है। तो वही मैंने किया है। देखो टॉप से मैंने कोई छेड़खानी नहीं की, बॉटम से मैंने कोई छेड़खानी नहीं की, ठीक है। तो जस्ट मैंने क्या किया है, इसका मिरर इमेज बना दिया है। इतना सबकी समझ में आया, ठीक है। अब क्या करना है, इस वाली ये स्टेज तो हमारी कंप्लीट हो गई। अब इस वाली लाइन के अकॉर्डिंग इसने फोल्ड किया था। तो जब मैं इसे ओपन करूँगा तो इस डायरेक्शन में ओपन करूँगा ना, तो मुझे ये ऐसे करके कंप्लीट इमेज बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो लाइन है, ये लाइन क्या है, ये मेरे सरफेस के पैरेलल है ना। तो यहाँ पर ये मेरा वाटर इमेज की तरह काम करेगा, ठीक है। और वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट क्या कहता था, वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट कहता है कि जो टॉप है वो तो आपका बॉटम हो जाएगा और जो बॉटम है वो आपका क्या हो जाएगा, टॉप हो जाएगा। यानी कि लेफ़्ट और राइट में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे ही आप इस वाली इमेज को इस लाइन के रिफरेंस में क्या करेंगे, ऊपर की तरफ इसका वाटर इमेज बनाएंगे तो कुछ ऐसे बनेगा। देखिए यहाँ पर आपको दे रखा है ऐसे करके ऐसे और ऐसे करके ऐसे। और ये है आपकी वाटर लाइन, ठीक है। इसके रिफरेंस में आपको क्या बनाना है, ऊपर वाटर इमेज बनाना है। तो देखिए ऐसे ही तो बन जाएगा। यानी कि यहाँ पर ये जो है ऐसी शेप कंप्लीट हो जाएगी ये, ठीक है। और ये कट यहाँ पर भी एक दिखाई देगा और ये कट यहाँ पर भी एक दिखाई देगा। तो ऐसा एक इमेज चेक कर लीजिए। देखिए यहाँ पर ये दो मार्क बनने चाहिए ना,
तो यहाँ पर 2 नहीं बना रखे, गलत। यहाँ 2 नहीं बना रखे, ये भी गलत। ठीक है, और देखिए यहाँ ऊपर छोटे छोटे 2 हैं, नीचे भी छोटे छोटे 2 होने चाहिए। ठीक है, तो टोटल 4 होने चाहिए ये, लेकिन यहाँ पर नहीं बना रखे, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन फर्स्ट होगा। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, देखिए ध्यान से समझिए। मेरा कहने का सिंपल सा तरीका है कि सबसे पहले तो आप पता करेंगे कि इसको किस डायरेक्शन में और कैसे फोल्ड किया गया है। आपने ये ऑर्डर फाइंड आउट किया कि इस डायरेक्शन में और हमने इसको फोल्ड किया है, तो आप इस डायरेक्शन में इसको अनफोल्ड करेंगे, यानी कि जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो सबसे पहली जो अनफोल्डिंग होगी आपकी, वो क्या होगी, इस डायरेक्शन में अनफोल्डिंग होगी। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में जब आप इसकी अनफोल्डिंग कर रहे हैं तो इस लाइन के रिफरेंस में कर रहे हैं ना आप इसकी अनफोल्डिंग, और ये लाइन तो मेरी क्या है, परपेंडिकुलर है। और जब ये लाइन मेरी परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर मैं क्या यूज़ करूँगा, मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा। क्या यूज़ करूँगा मैं, मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा। तो मैंने मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट यूज़ करके ये नीचे वाला पार्ट बना दिया। ठीक है, अब दूसरा मेरा अनफोल्डिंग क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में जब मेरा अनफोल्डिंग होगा तो ये जो लाइन है, ये वाला देख पा रहे हैं आप, ये वाला जो लाइन मैं बना रहा हूँ ऑप्शन फर्स्ट में, देखिए ये वाला जो लाइन बना रहा हूँ इसके रेफरेंस में मेरी क्या होगी, इसकी अनफोल्डिंग होगी। ठीक है, यानी कि मैं इसको खोलूँगा तो यहाँ मैं वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा। तो वाटर इमेज का जैसे ही मैं कॉन्सेप्ट यूज़ करता हूँ तो ये जो नीचे वाली जो मेरी इमेज है ये ऊपर क्या हो जाएगी, कॉपी हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे करके ये मेरा कंप्लीट पैटर्न बन जाता है, और इसीलिए ये जो मेरा ऑप्शन फर्स्ट है ये क्या हो जाता है, सही हो जाता है। ठीक है, तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो यहाँ पर देखिए मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले मेरी जो अनफोल्डिंग होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, तो जैसे ही मैं इसको अनफोल्ड करता हूँ तो इतना पार्ट मेरा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ये ऊपर वाला पार्ट। तो कैसे कंप्लीट होगा, देखिए ये वाला जो डॉट है, तो ये एक डॉट यहाँ पर मिल जाएगा, और ये वाला जो एक डॉट है ये एक डॉट मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। यानी कि इस लाइन के रेफरेंस में मैंने यहाँ पर क्या लगाया है, मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट लगाया है। ठीक है, अब मेरी जो अनफोल्डिंग होगी वो इस डायरेक्शन में होगी और इस लाइन के रेफरेंस में होगी, तो यहाँ पर मैं वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट लगा दूंगा। तो देखिए अभी तक मुझे ये ऊपर वाला इमेज तो मिल गया, इतना इमेज तो मिल गया ना। तो इसको जब मैं नीचे की तरफ अनफोल्ड करूँगा तो ये पार्ट भी मेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये पार्ट कैसे कंप्लीट होगा, वाटर इमेज में क्या कहता है कि जो टॉप है उसे बॉटम में बना दो और जो बॉटम है उसे टॉप में बना दो। ठीक है, तो कुछ ऐसा मेरा इमेज बनना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं, ये गलत हो जाता है, ये गलत हो जाता है, ये गलत हो जाता है, ये देखिए। ठीक है, ये मेरा क्या हो जाता है, सही हो जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन थर्ड है वो हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसको देखिए, इसमें इन्होंने क्या किया है कि पंच कर दिया है, यानी इसको कट कर दिया है। ठीक है, तो आपको फाइंड आउट करना है कि इसका कैसा पैटर्न बनेगा। तो सबसे पहली जो आपकी अनफोल्डिंग होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, क्योंकि इसके बाद यही स्टेप है ना, उल्टा चलना होता है हमें। और ये यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा। ठीक है, तो जैसे ही मैं यहाँ पर मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा तो ये जो मेरा पैटर्न है ये वाला, ठीक है, ये कुछ ऐसे बन जाएगा, ऐसे करके ऐसे, कि ये इतना तो है, और इसको जैसे ही मैं मिरर इमेज बनाऊँगा तो ये ऐसे बनेगा। इतना समझ में आया। फिर देखिए यहाँ पर मैं अगेन इस लाइन के रेफरेंस में इसको ओपन करूँगा, तो अगेन ये मेरा मिरर इमेज की तरह बिहेव करेगा। तो अगेन इस वाली लाइन का जब मैं वो बनाऊँगा, देखिए ध्यान से समझिए कि मेरे पास इतना दे रखा है ये। ठीक है, तो इस लाइन के अकॉर्डिंग ये वाली जो लाइन है यहाँ पर मुझे मिरर मान लेना है। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसका मिरर इमेज बनाऊंगा तो मिरर इमेज इसका ऐसा बन जाएगा।
अब दोबारा से मुझे क्या करना है, यहाँ पर मिरर मान लेना है। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसका मिरर मान के यहाँ बनाऊँगा तो ये बन जाएगा मेरा। ठीक है, तो ऐसा पैटर्न बनना चाहिए टॉप में। देखो यहाँ पर ये दे रखा है, ठीक है, और ये भी दे रखा है। तो देखिए इन्होंने इतना ही पार्ट बनाया है, इतना वाला, ये वाला पार्ट इन्होंने नहीं दिखा रखा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने इस पूरे कंप्लीट पेपर को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट पार्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया। केवल यही 3 पार्ट आपको यूज़ करना है। ठीक है, देखो यहाँ पर भी 1 2 3, 1 2 3, यहाँ तो बना ही नहीं रखा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर भी हम देखिए डायरेक्ट कर देते हैं। सबसे पहली फोल्डिंग इसकी इस डायरेक्शन में, इसको हम अनफोल्ड करेंगे। ठीक है, तो हमें इतना पार्ट मिल जाएगा। इतना पार्ट मिलेगा तो यहाँ पर हमें डॉट मिलेगा। इतना समझ में आया? फिर हम इसको इस डायरेक्शन में ओपन करेंगे तो देखिए ये वाला पार्ट तो ये हो गया, यानी कि एक डॉट यहाँ होना चाहिए, एक डॉट यहाँ होना चाहिए। और जब मैं इस वाले पार्ट को इस डायरेक्शन में ओपन करूँगा तो एक डॉट मेरा यहाँ आ जाएगा, एक डॉट मेरा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये और ये और ये वाला पार्ट हमको यहाँ मिल गया। और इसको जब मैं इस डायरेक्शन में ओपन करूँगा तो ये पार्ट भी मेरा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर डॉट मिल जाएंगे मुझे 4। ठीक है, तो ऐसा ही आपको चेक कर लेना है कितने डॉट होने चाहिए। 4 ऊपर होने चाहिए और 4 नीचे होने चाहिए। यहाँ तो दे ही नहीं रखा, गलत। यहाँ देखिए ये गलत है और यहाँ भी देखिए ये गलत है। तो देखिए यहाँ पर ऊपर 4 दे रखा है, नीचे 4 दे रखा है। ठीक है, और जिस लाइन के करस्पॉन्डिंग है वो लाइन भी इन्होंने बना रखी है यहाँ पर। तो इसीलिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाता है, ऑप्शन सेकंड हो जाता है, क्योंकि हमारे पास टोटल 8 डॉट इसी में दे रखे हैं, बाकी किसी में दे नहीं रखा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इसको देखिए इन्होंने क्या किया है यहाँ पर कि ये वाला जो कॉर्नर है इसको फोल्ड किया है और दूसरे में फिर इस कॉर्नर को फोल्ड कर दिया है। और यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, फिर ये पंच होल कर दिया है। ठीक है, तो जब आप ओपन करेंगे तो ये वाली चीज़ तो यहाँ कॉपी हो जाएगी और ये वाली चीज़ यहाँ कॉपी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इनका जो डायरेक्शन है वो ऐसे बनेगा, यानी कि ये कॉपी तो हो जाएंगे लेकिन ऐसे कॉपी होंगे, ये ऐसा शेप बनेगा इनका। क्यों? क्योंकि ये एक इंक्लिनेशन है, यानी कि एक एंगल पर इन्होंने इनको फोल्ड किया था कॉर्नर को। तो आप इसको जब ऐसे खोलेंगे तो आप इमेजिन करके देखो, ये जो चीज़ है ये घूम के ऐसे आएगी। ठीक है, और ये घूम के ऐसे जाएगी, तो यहाँ पर ये ऐसे बनेगा। तो ऐसा 4 होना चाहिए, चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ 4 तो इन्होंने बनाया है बट ये जॉइन कर दिए हैं, गलत है। देखिए यहाँ पर 4 हैं और ये रोटेट करके यहाँ पहुँच गया और ये भी रोटेट करके यहाँ पहुँच गया, इसीलिए ये जो ऑप्शन सेकंड है ये सही है। ये ऊपर वाले कॉर्नर से तो हमने देखो कोई छेड़खानी की नहीं, कोई उनमें हमने चेंज किया ही नहीं, वहाँ कोई पंच पंच कुछ नहीं किया, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। ये 2 दे रखे हैं, ये इसीलिए गलत है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि देखो टोटल काउंट करके देखें तब गलत कर सकते हैं। तो ऐसे करके आप सारी चीज़ों को एलिमिनेट कर दोगे और जो बचेगा वही क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इस केस में हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सेकंड है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ध्यान से समझना आप। इसमें इन्होंने क्या किया है कि ये जो वाला पार्ट है ना, ये वाला, इसको इस डायरेक्शन में फोल्ड कर दिया है, यानी कि एक एंगल पे। तो जब मैं इसे अनफोल्ड करूँगा तो देखिए यहाँ पर मेरा एक ऐसे कंप्लीट होल बन जाएगा ना। ठीक है, और यहाँ पर ऐसे करके एक मार्क बन जाएगा यहाँ, और यहाँ भी एक ऐसे मार्क बन जाएगा।
ठीक है। यानी कि ये अगर बॉक्स को मैं जूम करके बनाता हूँ तो ये कुछ ऐसे बनेगा कि ऐसे एक बॉक्स होगा, उसमें बीच में एक सर्किल होगा, यहाँ ऐसे लाइन होगी, यहाँ ऐसे लाइन होगी, यहाँ ऐसे लाइन होगी, यहाँ ऐसे लाइन होगी, सेम ऐसे नीचे बन जाएगा और फिर सेम यहाँ बन जाएगा और सेम यहाँ बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ बॉक्स तो दे रखा है पर यहाँ एक लाइन होना चाहिए था, यहाँ भी होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था, तो ऐसा दे नहीं रखा है इसमें, तो ये गलत है। देखिए इसमें यहाँ लाइन नहीं दे रखा, गलत है। इसमें देखिए यहाँ नीचे लाइन होना चाहिए था, इसीलिए ये गलत है। इसमें देखिए सब जगह लाइन दे रखा, जहाँ जहाँ होना चाहिए था। आप इसको ऐसे बांट सकते हैं, ठीक है, 4 बॉक्सेस में ऐसे ऊपर की तरफ। तो ये जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। तो इस टाइप के प्रश्न जब भी आएंगे आपको क्या करना है, 1 पार्ट, ठीक है, यानी एक बॉक्स को अच्छे से बना लेना है और उसी बॉक्स को आप चेक कर लीजिए। देखिए यहाँ ये बॉक्स नहीं मिलता, यहाँ भी ये बॉक्स नहीं मिलता, यहाँ नहीं मिलता, यहाँ ये बॉक्स मिल जाता है, तो यही हमारा आंसर सही हो जाता है। ठीक है, तो होप ये सब की समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 को भी थोड़ा ध्यान से देखिए कि जब आप इसको इस लाइन के रेस्पेक्ट में अनफोल्ड कराओगे तो ये कैसा बनेगा, ये कुछ ऐसा बनेगा। देखो ये यहाँ ऐसी शेप हो जाएगी, ये यहाँ ऐसी शेप हो जाएगी और ये पार्ट ऐसे करके कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये वाला शेप और यहाँ नीचे की तरफ ये वाला शेप, फिर आप इसको इस डायरेक्शन में अनफोल्ड करोगे तो ये ऐसा शेप हो जाएगा और यहाँ ऐसे करके शेप बन जाएगा और ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ ये पार्ट इन्होंने एक्स्ट्रा बना रखा है, क्योंकि भाई देखो हमने यहाँ तो कोई कट बनाया ही नहीं है, यहाँ कोई हमने पंच किया नहीं है, तो यहाँ फिर इन्होंने कैसे बना दिया, तो ये तो गलत है। ठीक है, यहाँ देखिए मैंने यहाँ कोई मिडिल में कोई पंच बनाया है, नहीं बनाया, और यहाँ इन्होंने मिडिल में पंच बना रखा है, तो ये भी गलत है। ठीक है, दूसरा देखिए क्या मैंने कोई यहाँ कॉर्नर पर कट मारा है या फिर इस कॉर्नर पर मैंने कोई पंच किया है, नहीं किया ना, तो यहाँ इन्होंने इस कॉर्नर से मेरा पेपर कैसे गायब कर दिया, पेपर यहाँ से कट नहीं होना चाहिए था, तो ये भी गलत हो गया। बचा क्या, ये बचा, यही आपका आंसर हो गया। तो यही तो मैंने शेप बनाया था कि कुछ ऐसा शेप होना चाहिए अंदर की तरफ। ठीक है, तो देखिए कुछ यही वाला शेप यहाँ ऑप्शन 3 में इन्होंने अंदर बना रखा है और यही आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। बहुत सरल है ये। देखिए इसको मैं इस डायरेक्शन में अनफोल्ड करूँगा तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं इसको इस डायरेक्शन में अनफोल्ड करूँगा तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और देखो यहाँ इन्होंने क्या मारा है, कट मारा है हल्का सा, तो यहाँ एक ऐसे कट बनेगा। ठीक है, और फिर इसको इस डायरेक्शन में अनफोल्ड करेंगे तो एक कट यहाँ बन जाएगा और एक कट यहाँ बन जाएगा। ठीक है, तब जाके ये आपका बॉक्स ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। और फिर यहाँ तो हमने इस लाइन के अकॉर्डिंग मिरर लगा दिया, अब हमको क्या करना है, इस लाइन के अकॉर्डिंग वाटर इमेज बनाना है, यानी कि इस लाइन के रेफरेंस में, यानी कि नीचे वाला हिस्सा कंप्लीट करना है। तो नीचे वाला कैसे करेंगे कि जो टॉप है, ठीक है, उसको तो यहाँ बॉटम बना दो, और जो यहाँ बॉटम है उसको यहाँ टॉप बना दो। ठीक है, तो ऐसा कुछ पैटर्न बनना चाहिए। कैसा, ऐसा, ध्यान से देख पा रहे होंगे आप कि यहाँ ऐसे करके लाइन होनी चाहिए थी, यहाँ ऐसे करके लाइन बनेगी और यहाँ ऐसे करके लाइन बनेगी। ये वाला पैटर्न चेक कर लीजिए कहाँ देना है। तो देखिए यहाँ तो ये दे नहीं रखा, गलत है। ये मिडिल में तो मैंने कोई कट मारा ही नहीं भाई, तो ये तो गलत है। ठीक है, देखिए यहाँ इन्होंने ये पार्ट नहीं दिया तो इसीलिए ये भी गलत है। बचता ऑप्शन 3 है, यही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी सॉल्व करना सिंपल है। आप इसको देखिए क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में ओपन करेंगे तो ये क्या है, यहाँ पर एक होल आ जाएगा और ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसको इस डायरेक्शन में ओपन करेंगे तो यहाँ एक होल हो जाएगा और यहाँ पर एक होल हो जाएगा। ऐसे करके ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि अपर पार्ट में 4 सर्किल होने चाहिए। क्या होने चाहिए, 4 सर्किल होने चाहिए। कहाँ, अपर पार्ट में। और दूसरा आप देख पा रहे होंगे यहाँ ये जस्ट इसने थोड़ा हाफ से थोड़ा ज़्यादा पार्ट कट किया है ये वाला, तो यहाँ अंदर की तरफ एक स्क्वायर बॉक्स भी बनेगा। क्या बनेगा, स्क्वायर बॉक्स। ठीक है, तो अंदर की तरफ यहाँ एक स्क्वायर बॉक्स होना चाहिए बिल्कुल ऐसे, और इसके चारों तरफ ऐसे करके सर्किल होनी चाहिए। ऐसा इमेज यहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट कॉन्सेप्ट में मैं यहाँ मिरर लगाया और यहाँ दूसरे टाइम मैंने यहाँ पर क्या लगाया, वाटर इमेज। तो देखिए यहाँ पर तो इन्होंने ये क्या बना रखा है, रोम्बस। क्या है ये, रोम्बस है ये। ठीक है, यहाँ इन्होंने देखो स्क्वायर बनाया है अंदर, सही है ये। यहाँ देखिए इन्होंने रोम्बस बनाया है और इतने सारे सर्किल नहीं बनेंगे, टोटल 8 सर्किल बनेंगे, तो ये गलत है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये इन्होंने क्या बनाया है, स्क्वायर बनाया है, तो ये भी सही है। अब हमें चेक कर लेने हैं इनके सर्किल। तो देखो ये जो सर्किल का डायरेक्शन है ना, ये गलत है। ये वाला जो सर्किल का डायरेक्शन है ये वाला सही है। तो हमारा जो ऑप्शन सेकंड है वो गलत हो जाता है, थर्ड है गलत हो जाता है, फर्स्ट भी गलत हो जाता है। करेक्ट क्या है आपका, ऑप्शन फोर्थ। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा 10th क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का। ठीक है, और ये बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना आपको, जस्ट देखो सबसे पहले इसे इस डायरेक्शन में अनफोल्ड करेंगे और जैसे ही आप अनफोल्ड करेंगे तो एक बॉक्स तो यहाँ बनेगा, जो पास है वो पास चला गया, ये दूर है ना तो इसको दूर बना दो यहाँ। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, इसको इस डायरेक्शन में अनफोल्ड करना है। तो आप क्या करेंगे, ये दूर है ना तो इसको मैं दूर बना देता हूँ, और ये पास है ना तो ये पास हो जाएगा, ये दूर है तो ये दूर हो जाएगा, तो कुछ कंप्लीट इमेज ऐसा बन जाएगा। ठीक है, बना के देख लो, देखो ये तो गलत है, देखो ये भी गलत है, ये गलत है, ये वाला सही है। तो जो ऑप्शन फोर्थ है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है।